लेकिन देखो इंस्ट्रूमेंट कितने ऐसे बना दिए है तो हाथों हाथ लाइव जारी है मतलब हम ही नहीं यही सुन रहे हैं। गुड़ दिखा भाई, खड़ा हो गए दिखा परमात्मा के बच्चों को। भगत जी को भी दिखा, कौन भगत सेवा कर रहे हैं। सब सही जी, सब सही। सच्चाई भगत भाई बहनों, ये हमारे गिरधारी भगत जी हैं। परमेश्वर की बड़ी प्यारी आत्मा है और किस प्रकार से अपने भगत भाई बहनों की सेवा कर रहे हैं। और गिरधारी भगत जी कहाँ के हैं? गिरधारी भगत जी यहीं से तो हैं, सोजाराम जी के भतीजे हैं। और जो बद्री भगत जी थे जिनके अपने जो नंबर दिए थे ना, वो बद्री भगत जी के बच्चे हैं। सहदेव जी हैं। सैमसंग कंपनी में ना, सैमसंग कंपनी में मतलब बड़ी पोस्ट है नोएडा। हाँ, नोएडा दिल्ली। और दूसरे अपने महेंद्र भगत जी, उनके बच्चे वो कहाँ हैं? अच्छा सुन दो भगत जी रेलगाड़ी में लोको पायलट हैं। अच्छा। दया परमात्मा जी बहुत बड़े। और अपने हरिदास जी हैं, वो शायद दोबारा सो गए होंगे। कोई बात नहीं, दया परमात्मा जी। ले लो बहन जी, ले लो प्रसाद, ले लो परमात्मा का। तो इस पंथ से, इस परमेश्वर से जुड़ने के बाद, इतने वर्षों से जुड़ने के बाद कहते हैं हमने सारनाम ले लिया, और उसके बाद यदि वो इस पंथ से जा रहे हैं तो पुण्यात्मा उन्होंने काल की शराब पी रखी है, अब वो नहीं सुनेंगे। तो हमने भी उनकी नहीं सुननी। जब वो हमारे बाप की नहीं सुन रहे तो हमने भी उनकी नहीं सुननी। हमने आगे बढ़ना है, परमेश्वर के मार्ग को आगे बढ़ाना है। रोएगी पूरी दुनिया, आप देखना आगे वो समय आएगा धरती पे कोई बचाव का रास्ता दिखाई नहीं देगा। अरे बड़े बड़े नौकरी वाले आप और हम तो 20, 30, 40 हजार की नौकरी लेके अपने आप में पता नहीं क्या समझ बैठे बिना ज्ञान के, बस इसी से जीवन कटेगा। अफगानिस्तान का राष्ट्रपति देश छोड़ के भागा ना, वहां पे बड़े बड़े एमएलए जिनकी 1-1 करोड़ की कोठियां थी, रो रो के निकल गए वहां से। वो गाड़ियां वहीं खड़ी हैं, वहीं खड़ी हैं। आर्मी हट गई वहां की, जो पैसे दे दे के लगे थे और सोच रहे थे कि पेंशन आएगी, जीवन भर का काम हो गया, वो आर्मी हटा दी उन लोगों ने वहां से। ये सेकंडों का काम है, ये शुरुआत हो चुकी है। भगवान जेल में बैठने नहीं आया, ये बंदर दिखाएगा। परमात्मा कहते हैं ना सत्संग में कि जब हम छोटे छोटे थे, स्कूल जाते थे, तो पास में एक तालाब था, वहां पे इंटरवल में नहाने के लिए चले जाते थे। तो वो जो तालाब था, तालाब के किनारे एक पेड़ था, उस पेड़ पे चढ़ के फिर हम उस तालाब में नीचे कूदा करते थे। तो एक छोटा बच्चा था, वो भी उस पेड़ पे चढ़ गया। अब वो चढ़ तो गया, लेकिन नीचे देखा तो गहरा, अब वो ना तो नीचे उतर पा रहा ना वो कूद पा रहा। इतने में एक बंदर आ गया और उसी पेड़ पे चढ़ गया और उसी टहनी पे चढ़ गया। अब वो बच्चा उस बंदर के डर से तालाब में, तो परमात्मा ने कहा कि इन दुनिया वालों को बंदर भी ये परमात्मा दिखाएगा, तब ये डाक मारेंगे यहाँ आने की। तो वो समय आ गया अब निकट, और उस विनाश के समय में उस परमेश्वर की विशेष आत्माओं को कोई विशेष कोई दर्द ना हो, इसके लिए पुण्यात्माओं ये सात संगतियों की खीर हमें खिलाई जा रही है। ये विश्वास हमारे अंदर पैदा करवाया जा रहा है। चाहे ऊपर से चाहे राफेल घूमे, चाहे ऊपर से चाहे परमाणु बम क्यों ना गिरे, पुण्यात्माओं डर के मत भगना, विश्वास टूट जाएगा। अगर तुम्हें यकीन है कि मेरा रक्षक मेरा भगवान है, वो परमाणु बम अगर आपके पैर के पास भी गिर जाएगा तो धुआं नहीं लगेगी, ध्यान रखना। ये विश्वास की भक्ति है। जब प्रहलाद होलिका की गोद में बैठ गया, उसको आग नहीं छुपाई। आज तो डायरेक्ट भगवान है, आज तो कोई रूप बदल के भी नहीं आ रहा। सतलोक में भी यही रूप है जो आज ये संत रामपाल जी भगवान का है। ये ना समझना वहां कोई दूसरा मिलेगा। अरे यहां से कोई लड़की अगर शादी करके चले जाए सूजा राम जी के साथ और आगे मिल जाए कोई मल की मांगे राम जी, तो वो रहेगी क्या? रहेगी? अब जो हमारी आस्था लगन समर्पण जिस हद तक जो गुरु जी में बन रहा है, और वहां जाके कोई और मिलेगा तो क्या होगा रे? अभी आपको दिखाएंगे इसका प्रमाण। सतलोक में यही परमात्मा बैठा इसी रूप में। ये काल का बंध ऐसे नहीं टूटेगा भगत जी। इस परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान की शकल देखने से भी हमारे असंख्य पाप कर्मों का नाश होता है। ऐसे सतलोक नहीं जाएंगे खाली
कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतर पारा। नहीं, इस अकेले नाम के जाप से हम सतलोक नहीं जा सकते। ये पांचों यज्ञ और फिर परमात्मा ने इतनी सारी बातें बता रखी हैं कि कबीरा दर्शन साधु का, मुख पे बसे सुहाग, और दर्श उन्हीं को होते हैं जिनके पूर्ण। और कबीरा दर्शन साधु का, परमात्मा आवे याद, और दर्श उन्हीं को होते हैं जिनके पूर्ण। इनकी ये सलोनी सूरत देखने से भी हमारे असंख्य पाप कर्मों का नाश होता है। सतगुरु सुंदर रूप अपारा, सतगुरु तीन लोक में। क्या इनसे सुंदर आपको अपनी सुंदर पत्नी लगती है? आपका बेटा भी आपको सुंदर नहीं लगेगा जब इनके साथ आप उनका कंपैरिजन करोगे। भले वो आपका इकलौता है, वो भी फीका नजर आएगा, क्योंकि ये वास्तविक भगवान है। ये क्या था गया मैं, क्या रख गए? ये बूढ़ा ऐसा कैसा हो गया? ये कब रख गए आप? मेरा तो ध्यान ही नहीं है भगत जी। बिहार में भी ये गुड़ इतना टाइट टाइट कैसे हो गया? ब्यावर में भी भगत जी ऐसे ही हुआ था आपके साथ। भगत जी कब डाल गए? बिहार में भी ऐसे ही पकड़ा था भगत जी ने। आपको ऐसे ही पकड़ाए थे ब्यावर में भी। हाथों पकड़ा दिया। गुड़ भी बहुत ज्यादा रहे, थोड़ा सा लेना था बस, इतना क्या था। बहुत बड़े बड़े थे। मालिक खिला रहा तो खाने में कोई दिक्कत नहीं। भगत जी, जो चीज बोलोगे उसी के सबूत दे रखे भगवान ने। हाँ सुन लो, तब तक मैं गुड़ खा रहा हूँ तब तक। हाँ हाँ ध्यान से सुनना है सत्संग, इसमें 3-4 भेद हैं। पहले खाली सत्संग सुना, तब तक मैं गुड़ खा रहा हूँ, फिर बाद में चर्चा करेंगे इस पे। हलवे की चिकनाई पे आएगा। डॉक्टर ने मना कर दिया था कि अगर इसको हलवा खिला दिया ये मर जाएगी, और गुरुजी ने कहा कि खिला, मर तो रही है। अब हम आपको और प्रत्यक्ष प्रमाण बताते हैं। घने दूर लाहौर पेशार की झूठ नहीं पाओगी। झूठ तो सही नहीं, पर सोचनीय जरूर एक महसूस करेंगे यार झूठ से, क्योंकि परमात्मा की गुणों की इतनी वर्णन से कि 99% तो हमने झूठ लगेंगी। क्यों लगेंगी? कि हमारी बुद्धि वहां तक पहुंच नहीं पाती। नकलोई गांव में, बिदलान गांव में भगत संतराम है, हमारा उपदेशी, आज नहीं आया शायद, और पुलिस में सिपाही है। उसने नाम लिया, वहां पाठ करने के लिए हम गए, तो वहां कई ऐसे प्रवचन ज्ञान सुनकर आत्मा सबकी भगवान ने चावे कि बुढ़िया ने जो कलीराम की औरत से उसने नाम ले लिया, उनके घर के कति साथ में, तो जो नाम ले लिया, कुछ दिनों के बाद, साल भर के बाद उनकी लड़की के गुर्दे खराब हो गए जो ब्याह रखी थी। एक लड़का उसका हो रहा था लड़की का, और वह मरण शैया पर थी। कई अस्पतालों में चेक करवाई, सबने एक रिपोर्ट दी। आखिर में गंगाराम हॉस्पिटल में भी ले गए, उन्होंने दवाई लिख दी कि 20 दिन से ज्यादा इसकी उम्र नहीं है, और गुर्दे चेंज करवाओगे तो दो गुर्दे एक देना पड़ेगा आप में से किसी ने, और 3 लाख रुपये कम से कम खर्च, और जीन की कोई गारंटी नहीं। अब इतने राफड़ में भाई कौन बड़ा ब्योत भी नहीं बेचारा का, इतना घर ले आए, लड़की को नहीं बता। उधर से उसके भाई उस कलीराम के लड़के की शादी थी, 2 लड़कियां हैं, उन दोनों तो छोटा वो छारा ब्याह। उनने सोची वो करने चाहते थे 2-3 महीना पाछे शादी, उनके मन में विचार आया फिर यहाँ लड़की मर जाएगी, साल पर बाद जाएगी, क्यों ना पहले कर ले। उन्हें फटाफट 20-15 दिन के अंदर शादी वो लड़के की तय कर दी, 10-1 दिन के भीतर। तो क्या हुआ, तो संतराम ने बोला जी एक महाराज की वाणी भी तो करवा लो, जब इतना आप खर्च कर रहे हो एक वाणी भी करवा लो, महाराज का पाठ भी हो जाए। वह बोले जी ठीक से, हम पाठ करने के लिए चले जाते हैं। जब हम पाठ करने गए तो वह जब सामने हमें सजा दिया, सुबह वह औरत रोने लगी, कलीराम की पत्नी। सुबह वो कलीराम की पत्नी रोने लग गई, तो गुरुजी ने क्या कहा, फिर ध्यान देना। गुरुजी खुद कह रहे हैं, और ये कोई आज की नहीं है, ये 1997 का सत्संग है। मालिक उसको क्या कर रहे हैं कि आज क्यों रो रही है, आज तो भगवान तेरे घर पे आ गए। परमात्मा कह रहे हैं गुरुजी कि क्यों रो है, आज तो भगवान तेरे घर पे आ गए। तो कौन गया था उसके घर पे पाठ करने, कौन गया था? ये संकेत है। हमें बोला कि बात में भी बात बता, देखे आज के आपके घर में भगवान आ गए और परमात्मा की वाणी होगी, आज क्या का दुख है इतना,
वह लड़की खटोले में लौट रही, खाट तो छोटा हो से खटोला का आगरा अपने हरियाणा में, और वह पढ़ी नहीं देखा, आंख सूझ रही, सारा मुंह सूझ रहा उसका। वो बोला इसका क्या हो गया? एक अंत में ले जाकर मैंने नो बोले जी इसका न्यूर ने बीमारी से। वो बोला बेबे डॉक्टर ने दिखाओ, ये तो बहुत गलत बीमारी है, जल्दी से। अब देखना परमात्मा अपने आप को कितना छुपाएंगे। वो कहेगी जी मर रहेगी, तो गुरुजी बोले मैं क्या करूं भाई, मैं क्या बताऊं भाई। बोले जी देख लो, तो गुरुजी बोले भाई हमारे तो आगे पीछे नीम तले गरीबदास जी कबीर परमात्मा है। और फिर देखना फिर परमात्मा ने क्या रंग जमाया, और वो लड़की ठीक हो गई। डॉक्टर ने कहा था चिकनाई खाएगी मरेगी, परमात्मा ने हलवा खिलाया। और अगली बार 5-7 दिन बाद परमात्मा गए तो गुरुजी बोले वो टमाटर की तरह लाल हो रही, जिसके दोनों गुर्दे कैंसिल करके डॉक्टर ने मरने के लिए छोड़ दिया था, बिना गोली दवाई के, बिना गोली दवाई के टमाटर। तो गुरुजी बोले भाई संतलाल ये लड़की कौन है? मैंने तो देखी नहीं है। बोले जी अपने वक्त कलीराम की छोरी नहीं है। बोले यस सुनना देखना ऐसे लीला करता है ये परमात्मा। बोले जी सारा करवा ले, अरिया इतनी पुड़िया बॉडी दे रखी है, अरिया रिपोर्ट रही सारी, इसके मतलब गुर्दे फेल हो चुके हैं। वहां पे फिर मैं क्या बताऊं, अब जी देख लो। फिर हमने तो आगे पाछे नीम तला अपने बंदी छोड़े हुए गरीबदास जी कबीर साहब मावे देगी, इस पर विश्वास कर पूरा। अरण्यों का करे कर्म से दुख हो, कर्म कटे नाम तय, ये छोरी नाम दवा। और ये 3 दिन पाठ होगा, इसमें सेवा करवाई। सेवा का बहुत गजब लाभ से। अगर आप जाओ ना पंजाब में और वहां देखो जहां बंदी छोड़ की वाणी का पाठ हो से ओड बूढ़िया पंजाब की बूढ़े ने जिनकी ढाडी लटकती आवे, हाथ जोड़ कहने कहेंगे पोते साडा तो आज नंबर आया से, मैनू बर्तन साफ करने दे। वो बैठ कर बर्तन साफ हाथ जोड़ के लेंगे और सेवा करके जाते हैं। तो बोले जी ठीक से। हमने पाठ प्रकाश किया, मैं इस लड़की ने ऊपर लाओ, चुबारे में था। मैं बोले जी उठ भी नहीं सकती, मैं लाओ तो 2-3 जने पकड़ के वहां ले आए, मत्था टेकाओ, लंबी लुटाई, माथा टिकवाया, आड़े बिठा दी, उड़े लुटा दिया। यानी हमने गुरुदेव का अंग पढ़ा, प्रसाद खुआया, मैं इसको प्रसाद दो हलवा देसी घी का। मैंने बोले जी मना कर रखा डॉक्टरों ने कि तली हुई चीज घी खांदे तोड़ी मरेगी। वो बोला खुआत है जो मर तर रही है सही, इसमें कसर के रही मान रही से तुम। इतना खाया उसने कति खा के नीचे ले गए। वह तैर के उस दिन तक कम हलचल हुई, अगले दिन सहज बैठ गई और बर्तन साफ करने लगे। हम तो आगे तीसरे दिन भोग ला के हमने 10 दिन के बाद 15 दिन के बाद संतराम ने रिपोर्ट दी कि वह छोरी कति ठीक होगी। बोल सतगुरुदेव की जय। और उसको कहा था मैं एक इस वाणी का पाठ करवाना गरीबदास जी की। मैं बोले जी कति करवा दूंगी, पर वो नहीं मान दे, मैं करवा दूंगी। मैं तू करवा दी। यहाँ पर ये सतगुरु का धर्म है। इसमें 5 यज्ञ होती है गरीबदास जी की वाणी में। आज वह लड़की जीवस है कलीराम बिदढान गांव, और उस छोरी के एक और छोरा हो रहा सही। और टमाटर के सा रंग उस लड़की का। हम 2 महीना पाछे फिर एक पाठ करने गए थे तो वह लड़की आई ऊपर, नमस्कार सत साहब दंडोत करने खातिर। नो बोला संतराम या तना देखी कौन से लड़की कौन किसका है या? नो बोला जी या कलीराम की छोरी नहीं है जिसकी बीमार थी। मुखरैया से वहां से फिर हम घूमन गए तो टोकनी पानी के लिए आवे। ये तो लंदन नहीं भाई, यो रहा बदलाना और तसली कराओ। पुण्यात्माओं ये वो भगवान है जो खड़े खड़े लाभ देता, खड़े खड़े लाभ, लेकिन हम उसके लायक नहीं हैं। इसकी डिक्शनरी में असंभव शब्द नहीं है, लेकिन हम लायक नहीं है। हम दूसरा कसम करने के लिए तुरंत हम तैयार रहते हैं किसी के भी ऑडियो वीडियो सुन के। और उनके पास मूल ज्ञान है, गधा ज्ञान है। नालायक, जब तुझे एक पे विश्वास नहीं हो रहा उस पे तू क्या खाक विश्वास कर लेगा?